हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में आप तद्धित प्रत्यय के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि इससे पहले प्रत्यय पर और सब वीडियो बन चुके हैं जो प्लेलिस्ट में है, आप चाहे तो उन्हें आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। आपने प्रत्यय की परिभाषा में देखा कि प्रत्यय 4 शब्दों के अंत में लगता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया स्पेशली त्रिदंत प्रत्यय के लिए हो गया, बाकी बच्चा 3 संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ये तीनों शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और एक चीज आप इसमें गौर कर लीजिए कि जिस तरह उपसर्ग के स्रोत मुख्यतः 3 भाषा है, वो है संस्कृत, हिंदी और उर्दू, ठीक उसी तरह ये तद्धित प्रत्यय के भी 3 स्रोत हैं: संस्कृत, हिंदी और उर्दू। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले आइए देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि तद्धित प्रत्यय किन किन शब्दों के साथ लगता है। दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीजें आपको याद रखनी है कि इनके स्रोत कौन कौन से हैं। और स्रोत क्या है दोस्तों? संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्द। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, पहली चीज है कि तद्धित प्रत्यय किन किन शब्दों के साथ लगता है। तो वो 3 शब्द हैं: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, तद्धित प्रत्यय के स्रोत जो है वो 3 ही है: संस्कृत, हिंदी और उर्दू शब्द। इन शब्दों से या इन भाषाओं से जो प्रत्यय या शब्द हैं वो हिंदी में आए हैं, और वहां पर उन भाषाओं में भी, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषाओं में भी प्रत्यय यूज होते हैं, वो सारे प्रत्यय हिंदी में आए। ठीक है, उनके थोड़ी थोड़ी रूप चेंज हुए। तो इन 2 बातों को आप ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आइए अब हम इनकी परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए हम तद्धित प्रत्यय की परिभाषा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इनकी परिभाषा बनाना है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और भी जोड़ दीजिए इसमें, तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तद्धितांत शब्द
कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें दो चीजें हमने देखी। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप यहां पे कह सकते हैं कि क्रियापद के अलावे अन्य शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ये भी कहेंगे चलेगा, लेकिन आपकी परिभाषा थोड़ी अलग होनी चाहिए। कहने का अपना तरीका होता है। तो आप क्लियर बोलेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इतना लिखेंगे चल जाएगा। अगर आपसे यह भी पूछा जाता है कि तद्धितांत शब्द क्या है, तो इनकी परिभाषा लंबी चौड़ी नहीं है, यहां पे दे देंगे वही चीजें हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तद्धितांत शब्द कहा जाता है। इस तरह इस परिभाषा में दो चीजों को हमने सीखने का प्रयास किया। कई चीजें हैं कि आपकी परिभाषा ही निर्भर करता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। एग्जामिनर को प्रभावित करता है कि आप इस परिभाषा के संबंध में अपनी कितनी बातें सारगर्भित रख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि परिभाषा रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप 1 से 2 बार देखिए, एक बार रिवीजन कीजिए। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, और तद्धित प्रत्यय से या तद्धित प्रत्यय के मिलने से जो शब्द बनता है उसे तद्धितांत शब्द कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों, हम उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, अब इसमें दोस्तों उदाहरण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से ही लेने हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे अपना शब्द है, उसमें पन प्रत्यय लगा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना पन। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे लाल क्या है, समझ रहे हैं आप? विशेषण है। लाल में इमा प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? लालिमा। कोई दिक्कत नहीं। और शब्द लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण सही। अपना शब्द है और उसमें तो प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा? अपनत्व इत्यादि। इस तरह दोस्तों हमें उम्मीद है कि तद्धित प्रत्यय क्या है उसे समझने में कोई परेशानी नहीं रही होगी। अब आइए, इसके बाद हम कुछ ऐसे शब्दों पर चर्चा करेंगे जिसमें तद्धित प्रत्यय लगा है, उसके सहारे हम तद्धित प्रत्यय को अलग करने की विधि सीखेंगे। तो पहले आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे उदाहरण पे बात करते हैं जो तद्धितांत है। ठीक है, तद्धितांत क्या है समझ रहे हैं? तद्धित प्रत्यय लगने से जो शब्द बन रहा है उसे तद्धितांत शब्द कहा जा रहा है। अब हमें कुछ तद्धितांत शब्दों से प्रत्यय को अलग करने की विधि सीखनी है। ठीक है दोस्तों, आइए, हमने यहाँ पे कुछ तद्धितांत शब्द लिखा है, उससे हमको प्रत्यय अलग करना है। आप मेरे साथ बोलते जाएंगे और जो है कि आप जो है देखिए कितना सही कर पाते हैं। आइए दोस्तों, जैसे पहला शब्द है कौरव। कौरव क्या है? कुरु वंश से संबंधित है। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुरु वंश से संबंधित है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो वही है यहां पे कुरु। कुरु जो वह है कौरव। ठीक है, शैव शिव शब्द से बना है। ठीक है,
शिव शब्द से बना है। तो शिव जोड़ अ प्रत्यय होगा, सॉरी यहां पे वो नहीं अ होगा। शिक्षक, आप समझ रहे हैं, ये शिक्षक पढ़ाने वाले की बात हो रही है, जो अध्ययन कराते हैं। चूंकि शिक्षक शब्द शिक्षा शब्द से बना है, ठीक है, तो इससे शिक्षा को पहले अलग करेंगे दोस्तों। शिक्षा जोड़ अ, तो शिक्षा को शिक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है, शिक्ष जोड़ अ, शिक्षक हो गया। रामायण राम से संबंधित है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, राम जोड़ आयन, या आयन भी कह सकते हैं। अब आइए अगला शब्द है तार्किक, ठीक है। तार्किक तर्क शब्द से बना है, इसमें तर्क है, ठीक है, तर्क से तार्किक बना है। तो पहले हम तर्क को अलग कर लें, उसके बाद उसमें इक प्रत्यय लगा है, हो गया तार्किक। वार्षिक, तार्किक की तरह ही वार्षिक का संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वर्ष जोड़ एक, वार्षिक। रक्तिमा, इसमें आप थोड़ी सी जोड़ डालिए, तो रक्तिमा रक्त शब्द से बना है, ठीक है। अब रक्त से बन गया तो उसमें बाकी जो बचता है वो तो प्रत्यय हो जाएगा, रक्त जोड़ इमा, क्लियर है। अब देखिए क्षत्रिय, छत्र शब्द से बना है, ठीक है दोस्तों, छत्र जोड़ हसई का योग, क्षत्रिय बना है। पक्षी, पक्ष जोड़ दीर्घई, कोई दिक्कत नहीं। कौंतेय शब्द जो है वो कुंती से बना है। कुंती आप जान रहे हैं, महाभारत का एक प्रसंग है और उनका एक जो है कि सदस्य है, तो उसमें कुंती आती है, तो कुंती से ही संबंधित यह है कौंतेय। तो जाहिर सी बात है, पहले आप कुंती को अलग कर दीजिए, फिर क्या बच गया, एय। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कर्मठ, कर्म शब्द से बना है, तो दोस्तों क्या हो गया, कर्म जोड़ ठ, कोई दिक्कत नहीं। अंशता है, तो इसमें अंश शब्द जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया दोस्तों, अंश जोड़ तह। अन्यत्र, तो इसमें अन्य शब्द छिपा हुआ है या अन्य शब्द से बना है, इसलिए इसको अन्यत्र अलग करना है, तो अन्य जोड़ त्र। क्योंकि संस्कृत में इस त्र प्रत्यय का कुछ और नाम हो जाता है, जब हम संस्कृत विषय पे बात करेंगे तो उस पे भी हम इस तरह के प्रत्ययों पे बात करेंगे। फिलहाल हम हिंदी पे बात कर रहे हैं। जैसे अन्यथा है, जैसे अन्यत्र था उसी तरह अन्यथा है, अन्य जोड़ था, संस्कृत में वही हो जाएगा थाल। कर्मनिष्ठ शब्द है, तो इससे प्रत्यय को अलग करेंगे दोस्तों, कर्म जोड़ निष्ठ प्रत्यय हो गया। वाग्मी शब्द है, वाग्मी शब्द से हमको प्रत्यय अलग करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, वाक जोड़ मी, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। माधुर, ये मधुर शब्द से बना है, और मधुर मधुर शब्द से बना है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, मधु जोड़ य। ग्राम्य लीजिए, ग्राम्य शब्द ग्रामीण शब्द से बना है, ग्रामीण ग्राम से बना है, तो इसका मूल शब्द क्या हो रहा है, ग्राम हो रहा है। तो ग्राम को अलग कर दीजिए, उसके बाद जो बच गया य प्रत्यय हो गया।
निद्रालु इसमें सोने वाली, जो नींद में है उसका बोध करा रहा है, तो जाहिर सी बात इसमें निद्रा शब्द है। ठीक है, इसको अलग करना बिल्कुल कठिन नहीं है। निद्रा जो लू। मायावी शब्द देखिए दोस्तों, माया जो वी। अब जैसे गुरुत्व है, ठीक है दोस्तों, इसमें गुरु है जो वो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह आपने देखा ये कुछ प्रमुख उदाहरण है जिसमें तद्धित प्रत्यय लगा है। तो इस तरह हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको तद्धित प्रत्यय समझने में कोई परेशानी नहीं रही होगी। इस तरह हमने आज तद्धित प्रत्यय और उनकी जो भी समस्याएं हैं उससे संबंधित जो भी उदाहरण है उसको आज हमने कवर किया। तो एक बार आपसे पुनः निवेदन है दोस्तों, आप जितना से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जितना यह परिवार बड़ा होगा उतना मेरा पावर मजबूत होगा। इसी के साथ आपकी शुभकामनाओं के साथ आप अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।